Hello everyone, welcome to my channel. Myself Rajiv Ranjan. I hope you all people are good. Today we are going to discuss about nationalism in India. क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर है जिसको हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मतलब नेशनलिज्म की भावना कहाँ से जगी, तो यूरोप से जगी थी और कॉलोनियल गवर्नमेंट्स वगैरह ये सारा चीज़ हम उस चैप्टर में क्या कर चुके थे, उस वीडियो में क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जनरली कब स्टार्ट होता है, तो ये आप सबको पता होगा कि 1914 से लेकर के और 1918 तक क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया में और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्या रोल निभाया इंडिया में, मतलब इंडिया में नेशनलिज्म की भावना को एक तरह से कहें तो ज़्यादा फोर्स दिया किसने, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और कैसे स्प्रेड हुआ, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इन दिस ईयर, कब की बात है ये, तो 1919, आफ्टर 1919, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ था, खत्म होने के बाद we see the national movements spread to new area incropping new social groups and developing new modes of struggle। मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है तो एक तरह से नया मोड़ लेता है नेशनलिज्म के बारे में। ठीक है, कि अब इंडिया में क्या होना चाहिए, नेशनलिज्म आना चाहिए, हमारा भी देश क्या हो, एक अपना एक नेशन स्टेट हो। ठीक है, तो कैसे ये रोल प्ले हुआ, इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दो सवाल है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, कैसे डेवलप हुआ इस चीज को समझेंगे, और व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, मतलब कैसे इसको इम्प्लीकेट किया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वार। सबसे बड़ा बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो लोग क्या लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। कौन, ब्रिटिशर्स बिजी थे लड़ाई लड़ने में, मतलब वार में। तो हम ये समझते हैं कि जब भी लड़ाई लड़ा जाता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था और रिसोर्सेस चाहिए था। ठीक है, तो जब वार लड़ता है तो उस समय नए इकोनॉमिक, मतलब न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, द वार क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। वार क्या क्रिएट करता है, तो एक नया इकोनॉमी क्रिएट करता है और पॉलिटिकल सिचुएशंस को भी चेंज करता है। किसके वजह से चेंज होता है, तो वार की वजह से चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है इसके बारे में देखते हैं। वार हम लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब जो लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए ना, बम, गोला बारूद, बंदूक, उनका खाना, कपड़ा, ये सारा चीज क्या है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है। मतलब लोगों को जो वार लड़ेंगे उन्हें हम क्या देंगे, इन सब चीजों को देंगे, तभी तो वो लड़ पाएंगे। अब भूखे रखेंगे तो क्या वो लड़ाई लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे ना। मान लीजिए उनको भूख लगा है तो वो नहीं लड़ेंगे। दूसरा, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, जूता चाहिए, बंदूक चाहिए, गोली चाहिए। तो ये सब जो खर्चे हैं ये किस में आ रहा था, तो ये हमें वार लड़ने में ये सब खर्चा आ रहा था। तो इस खर्चे को फुलफिल कैसे किया जाएगा इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखिए, फाइनेंस्ड बाय द वार लोन, ब्रिटिश ने क्या किया था, कुछ लोन ले लिया, मतलब लोन लेकर के लड़ाई लड़े क्योंकि पैसा चाहिए था। दूसरा एक पर्पस क्या बनाया कि ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनीज बना के रखा था। ये पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या होता है, बट फिर से एक बार हम डिस्कस कर देते हैं। जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे अपना रूल रेगुलेशन, उसका सारे रिसोर्सेज को क्या करे, यूज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो कॉलोनीज बना के रखा था, तो उसने क्या किया, यहाँ के लोगों पे टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मतलब टैक्स को बढ़ा दिया। दूसरा चीज, कस्टम ड्यूटीज वेयर राइज, जो कस्टम ड्यूटीज था उसको भी इंक्रीज कर दिया। इनकम टैक्स को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब ये आप ऐसे समझे कि उसने पैसा कहाँ से आएगा पूरी तरह से इंडिया को एक्सप्लोइट करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब एक
यहाँ के फूड ग्रेन्स, रिसोर्सेज, ये सारा चीज लेकर के जाता था और वो टैक्स को भी इंक्रीज कर दिया। मतलब एक ऐसे समझे कि एक इंसान से पूरा दिन भर काम भी करवा रहे हैं, उससे पैसा भी उसका छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं, तो उसके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो उसी तरह से कुछ हाल, वैसा ही हाल इंडिया का हुआ था। उसने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, दूसरा कस्टम ड्यूटीज को राइज कर दिया, इनकम टैक्स को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कस्ट इंक्रीज टैक्सेस हो गया। उसके बाद जब टैक्स इंक्रीज हो गया तो हर चीज का जो बेसिक नीड्स है हमारा, जो खाने वाला चीज है, कम से कम रोटी हो गया या फिर दाल रोटी हो गया, उन सब चीज का प्राइसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी भी चीज का अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो प्राइसेस क्या होगा? वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है। कब से कब का? 1930 से लेकर के 1980 के बीच में डबलिंग, मतलब प्राइस जो 1 रुपया था, वो 1 रुपये का जो चीज हमें मिलता था वो डबल हो गया, मतलब 2 रुपया का मिल रहा है। जो 100 रुपया का चीज था वो 200 रुपया का मिल रहा है। कब से कब? 1913 से 18 के बीच में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि 1914 से लेकर के 1980 तक क्या लड़ा जा रहा था? वार लड़ा जा रहा था। तो इस चीज में सब चीज को क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक है, एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जो इंडिया के जो गरीब लोग थे या पीजेंट्स थे, उनको हार्डशिप क्या करना पड़ा? फॉलो करना पड़ा। हार्डशिप मतलब बहुत ज्यादा तंगी फॉलो करना पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा वो परेशान हो गए, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो खाएंगे क्या? इनकम जो था वो भी खत्म है। ठीक है, इनकम, मान लीजिए कि आपका अगर इनकम 10,000 है, वो फिक्स है, और खर्चे 20,000 हो जाए, तो फिर इनकम भी बढ़ना चाहिए, तो इनकम नहीं बढ़ रहा है और प्राइसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिला कब? फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में। तो जब इतने प्रॉब्लम्स होंगे तो लोग के अंदर में क्या आएगा? यार तुम यहाँ से जाओ, तुम लड़ रहे हो, तुम अपना समझो, तुम्हारे देश क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लोगों के अंदर में एक जो जिस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना, मतलब हम लोगों का सबका दुश्मन कौन था? ब्रिटिश था। उसको हम क्या कहेंगे? भगाने के लिए कोशिश करेंगे। तो उसी बीच में नेशनलिज्म की भावना ज्यादा जगती है। ठीक है, वैसे 1847 में भी 1857 की जो क्रांति थी, उसमें भी नेशनलिज्म की भावना जगी थी। ठीक है, अब क्या होता है आगे? विलेज वेयर कॉल ऑफ द सप्लाई सोल्डर्स। अब गांव से लोगों को क्या किया जा रहा था? सोल्डर्स को सप्लाई किया जा रहा था। फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरिया कॉजेज द वाइड स्प्रेड एंग्री। अब देखो, जबरदस्ती गांव के लोगों को क्या किया जा रहा था? फोर्स में भर्ती किया जा रहा था, फोर्स दे करके, कि मतलब तुम हमारे देश से क्या हो? लड़ो। मतलब कहने का सेंस कि मान लीजिए कि आज भी हम फोर्स में आदमी को रखते हैं, तो फोर्स में रखते हैं क्यों? अपने देश के प्रति रखता है ना, तो अपने देश से प्यार है तो वो लड़ेगा। अब यहाँ के इंडिया के लोगों को ले जाया जा रहा था कहाँ? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के तरफ से कहा जा रहा था क्या? कि लड़ाई करने के लिए। तो वो प्यार, वो मोहब्बत क्या होगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो फोर्स रिक्रूटमेंट, इसके वजह से क्या होता? वाइड स्प्रेड एंग्री, मतलब नाराजगी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गई। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर एक फैमिली में यंग लड़का है और उस लड़के को क्या किया जा रहा है? फोर्स के लिए लेके चला गया, वो कमा के अपने परिवार को चला रहा था, उसे अगर लेकर के चला जाए तो उसके घर की इनकम तो खत्म हो जाएगी, और टैक्सेस उसको क्या है? देना है। तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा कहाँ? इंडिया में। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि 1918 से लेकर के 1990 के बीच में और 1920 से लेकर के 1921 के बीच में, मतलब 1918 से 19 और 20 से 21 के बीच में क्रॉप्स क्या हो जाता है? फेल्ड हो जाता है। अब ये क्रॉप फेल्ड या तो ड्रॉप, सूखा पड़ने की वजह से हो जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो यंग था, यूथ था, वो लड़ने में बिजी था, तो क्रॉप कोई कर नहीं पा रहा था उस तरह से जितना होना चाहिए था, वो भी कह सकते हैं। या फिर सूखा पड़ने की वजह से क्या होता है? क्रॉप फेल हो जाता है। तो मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया, अब क्रॉप फेल होगा तो सबसे बड़ा चीज क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। मतलब फूड की हमें क्या देखने को मिलेगी? शॉर्टेज, कमी। अब ऐसी बात है, खेती नहीं होगी तो फूड कम होगा, और जो भी कम था उन सब को उठा करके ब्रिटिशर्स ने कहाँ लेकर के चले गए? यूरोप में लेकर के चले गए, क्योंकि सोल्जर्स को चाहिए थे। तो इस वजह से लोगों के बीच में क्या आ गया? भुखमरी आ गया, फेमनाई आ गया। लोग भुखमरी से क्या होने लगे?
मरने लगे, ठीक है। और इसी बीच में एक और रोल प्ले कर दिया, एक बीमारी आ गया इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। मतलब इन्फ्लुएंजा क्या है, एक तरह से बीमारी है जो लोगों के बीच में होने लगा। एक तो भूख के वजह से मर रहे हैं, दूसरा बीमारी की वजह से मर रहे हैं। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में क्या हुआ था। एक बार इसको समराइज कर देते हैं। 1919 के बाद में क्या देखने को मिला कि 1919 में क्या हुआ था कि लोगों के प्रति देशभक्ति के लिए क्या हुआ कि मतलब और ज्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। उसका कारण क्या रहा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ब्रिटिश को क्या चाहिए था, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर चाहिए था, मतलब खर्चे उनके ज्यादा थे तो उनके लिए पैसा चाहिए था। तो दो तरह से, या तो एक लोन, दूसरा टैक्सेस को इंक्रीज कर देना। टैक्सेस को इंक्रीज करने की वजह से 1930 से लेकर के 1918 तक जो बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट्स है उन सब का क्या होने लगा, प्राइस इंक्रीज होने लगा। और जबरदस्ती गांव के लोगों को फोर्स रिक्रूटमेंट के लिए लेकर के जाने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1918 से लेकर के 19 के बीच में, 1920 से लेकर के 1921 के बीच में क्रॉप्स फेल हो जाता है। और फेल होने के वजह से क्या होता है, शॉर्टिंग ऑफ फूड्स, मतलब फूड की शॉर्टिंग हो जाती है। जब शॉर्टिंग हो जाती है और यहाँ से ब्रिटिशर्स जो एक तो है नहीं और उसमें भी वो लेकर के चले जा रहे हैं, तो एक तो भूखमरी के वजह से आदमी, फेमनाइन की वजह से आदमी क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। और उसी में एक नया रोल प्ले कर दिया बीमारी इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, या इन्फ्लुएंजा क्या होता है, बीमारी है जो एक रोल प्ले कर दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 1921, मतलब 1921 में जनगण, सेंसस मीन जनगणना होती है। पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी, 1881 में हुआ था, ठीक है। तो उस समय जब सेंसेक्स होता है तो उसमें क्या देखा जाता है, 12 से 30 मिलियन पीपल परसुएड एट द रिजल्टिंग फेमिनाइन एंड एपिडेमिक। मतलब 12 से 13 मिलियन पीपल जो थे भुखमरी या फिर बीमारी की वजह से खत्म हो जाते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक था, ये नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड टॉपिक की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पे, इसके बारे में इस टॉपिक में क्या करना था, डिस्कस करना था। कि आई होप आप सबको क्या हो गया होगा, इसमें समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।